जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं आज आपका रीजनिंग का 11वां प्रैक्टिस सेट है जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे छपने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए प्रयास किया करिए कि उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका जीके, जीएस, यूपी जीके, रीजनिंग के ढेर सारे वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आपका कुछ क्वेश्चन से भी इम्प्रूव होता रहे, ठीक है। और आज जो आपको क्वेश्चन लेके आए हैं सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने का। देखिए ये आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर देने का। सभी लोग प्रयास करिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, बताएंगे। प्रयास करिए एक बार। और आप सभी लोग जानते हैं ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है, तो डेली आप लोग लाइव क्लास जरूर लीजिए। जो लोग बाद में देख रहे हैं और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। कोई जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को प्रयास करेंगे सभी लोग लगाने का। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, सभी लोग देखेंगे। दिया उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है, जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से, जैसे आपका दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है, चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। प्रयास करिए एक बार, आप लोग अपने से जरूर प्रयास किया करिए, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया है 8 जो है 516 से रिलेटेड है, यही दिया आपका 8 जो है आपका 516 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका 6 जो है आपका 219 से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ लोग देख के जान सकते हैं कि इसमें किया क्या जा रहा है, उनके दिमाग में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसी तरीके से रहेगा। बताइए, कमेंट करके आप लोग आंसर करिए, उसी तरीके से लगाइए जिस तरीके से आपके मन में आ रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा। 8 जो है आपका 516 से रिलेटेड है, 6 आपका 219 से, तो 4 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखेंगे 516 आपके 8 के क्यूब के पास है, वही अगर 6 का क्यूब करेंगे तो वो 219 के पास है। तो हमको 4 का समझ लीजिए क्यूब ही करना है, लेकिन कैसे आपका पास हो रहा है, माइनस कर रहा है कि प्लस कर रहा है, ये भी आपको जानना जरूरी है, तभी आप आगे कर पाएंगे, यही ना। तो देखिए 8 516 से कैसे रिलेटेड होगा, 8 का क्यूब क्या होता है सभी लोग बताइए। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512। और 500 में कितना प्लस करेंगे कि 516 हो जाए, 500 में आप लोग 4 प्लस कर दीजिए। कितना प्लस कर दीजिए 4 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 516 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने तो 4 प्लस किया, अब इसमें देख लीजिए इसमें कितना प्लस हो रहा है। 6 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 6 का क्यूब आपका कितना होता है 216 होता है। कितना होता है 216। और यहाँ पे कितना है 219। 219 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 219। अब यहाँ पे देखिए 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, और ये 4 3 आपका कैसे आएगा। ये देखिए 8 दिया है, 8 का आधा क्या होता है आपका 4 होता है, तो यहाँ पे क्या किए हम 4 जोड़ दिए। वही चीज इसमें देखेंगे 6 का आधा कितना होता है 3 होता है, तो क्या किए हैं क्यूब करके 3 जोड़ दिए। क्या करना है सबसे पहले आपको क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के बाद जिस संख्या का आप क्यूब निकाल रहे हैं उसका आधा करके जोड़ दीजिए। फिर से देखिए क्या किए, 8 का क्यूब कितना होता है 512, इसका आधा कितना होता है 4, दोनों को जोड़ दिए 516 हो गया। 6 का क्यूब कितना होता है 216, इसका आधा कीजिए 3, दोनों को जोड़ दीजिए 219 आ गया। उसी प्रकार आप 4 का भी करिए, उसी प्रकार आप क्या करेंगे, उसी प्रकार आप 4 का भी करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, और 4 का फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये आधा किया गया था तो इसमें भी आधा करिए। 4 का आधा करेंगे कितना होता है आपका, 4 का आधा 2 होता है, 2 कर दीजिए। 64 और 2 कितना होता है 66 होता है। यही 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में 66 दिया है सभी लोग बताएंगे, कौन से ऑप्शन में आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 66, यही सी वाला आपका 66 राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आया आपको? समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आप कुछ चाहते हैं कि जिससे आपका क्लास और अच्छे से हो सके, तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट ज़रूर से कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों का ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चल रहा है, तो डेली आप 11 बजे ज्वाइन करके अपने रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं आपके यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके रीजनिंग से ही पूछा जाता है। लगभग आपका 56 क्वेश्चन पूछा जाता है और इस 56 क्वेश्चन में अगर आप कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तभी आप लोग कंफर्म मानिएगा, नहीं तो लगभग 45-47 क्वेश्चन सभी लोग सही कर ले रहे हैं। अगर आपको अपना सीट कंफर्म करना है तो लगभग 50 प्लस क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग आप लोग 52-53 क्वेश्चन सही करिए। ये आप कब कर पाएंगे? जब आप डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, जो लोग पीछे क्लास नहीं लिए, आपका 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज आपका 11वां प्रैक्टिस सेट है। जो लोग 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, आप लोग ज़रूर जाके 10 प्रैक्टिस ज़रूर से करिए। और देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्लास का आपका PDF में मिलेगा। जिस क्लास का आपको PDF नहीं मिला है, आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली आपके पास PDF पहुँचा दिया जाएगा आपके व्हाट्सअप पे। ठीक है, तो आपके लिए सारी सुविधा दी जा रही है। बस आप डेली सुबह 11 बजे ज्वाइन करके डेली क्लास लीजिए, ये गारंटी है मेरी। आप बस 3 से 4 दिन प्रैक्टिस सेट लेंगे, 3 से 4 दिन प्रैक्टिस सेट करिए, उसके बाद आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ आपकी रीजनिंग की तैयारी कितनी अच्छी तरीके से हो पा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का। जो लोग नोट करना चाहते हैं 2-5 सेकंड में नोट करिए। अब तक तो जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लिए होंगे, नोट करिए फटाफट, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। हो गया नोट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, प्रयास करेंगे एक बार अपने से और बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। देखिए ये सारे जो आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के यूपी पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना समझ लीजिएगा आप लोग, अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं अच्छे से बेहतरीन तरीके से, जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए, मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन अगर कराया जा रहा है तो कम से कम उसमें आपका 8 से 9 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम आपका स्कोर रह रहा है तो आपकी तैयारी थोड़ा कमज़ोर है। डेली प्रैक्टिस सेट लगा के अपनी तैयारी को मजबूत करिए, आप आराम से यूपी पुलिस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे। क्या दिया है? दिया एक कोड भाषा में क्लास को 24, 15, 26, 88 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? क्लास को CLASS को 24, 15, 26, 88 लिखा जाता है। तो MOROH को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? MOROH को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा बताएंगे सभी लोग। ये आपका किस तरीके से लेगा? दिया क्या है? देखिए जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, जिसको भी आपको कोडित किया गया है संख्या में या अंकों में, उसको क्या करिए पहले आप डिनोट करिए। अक्षर को जो आप डिनोट कर देंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसमें आखिर किया क्या जा रहा है, प्लस किया गया है कि माइनस किया गया है, कि उसका अपोजिट संख्या लिख दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले अक्षर को डिनोट करेंगे। क्या दिया आपका? क्या दिया आपका? दिया आपका CLASS। सी कितने पे आता है आपका? 3 पे आता है। यल आपका किस पे आता है? 12 पे आता है। ए आपका किस पे आता है? 1 पे आता है। यस आपका 19 पे आता है। फिर यहाँ पे दिया एस 19 पे आता है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो गया। देखिए किससे कोडित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 24, 15, 26, 88। 24, 15, 26, 88। 24, 15, 26, 88। बताइए आपका किस प्रकार हो सकता है? ये सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने ये सिद्ध कर दिया जिस तरीके से, तो आपका पूछा क्या है? तो आपका पूछा है पूछा है आपसे MOROH, ये चीज़ें आपसे पूछा है। बताएंगे किस तरीके से लग सकता है आपका। यहाँ पे देखिए 3 दिया है और यहाँ पे आप 2 माने या 24 माने। ठीक है, देखिए किस तरीके से आपका हो सकता है। एक तरीके से देखिए यहाँ पे अगर 3 मान ले रहे हैं, इसको आप 24 मान ले रहे हैं, और यहाँ पे 12 है, 15, 1, 26, 19, 8, 19, 8। देखिए इसी तरीके से आपका रहेगा। देखिए क्या किया गया इसमें इसका अपोजिट लिखा गया है।
सी का ऑपोजिट कितना होता है, सभी लोग बताइए। सी का ऑपोजिट क्या होता है आपका, सी का ऑपोजिट आपका यक्स होता है। सी का ऑपोजिट क्या होता है आपका, सी का ऑपोजिट आपका क्या होता है, यक्स होता है। तो सी को क्या लिखा गया है, यक्स लिखा गया है। यक्स आपके किस पे आता है, यक्स आपके 24 पे आता है, तो इसको 24 लिख दिया गया है। ठीक है, वही यल का ऑपोजिट क्या होता है आपका, यल का ऑपोजिट आपका ओ होता है। ओ किस पे आता है आपका, 15 पे आता है, तो यहाँ क्या लिख दिया गया, 15 लिख दिया गया। यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपका, ए दिया है। ए का ऑपोजिट क्या होता है आपका, जेड होता है। जेड किस पे आता है आपका, 26 पे, तो यहाँ क्या लिख दिया गया, यहाँ पे आपका 26 लिख दिया गया। फिर उसी प्रकार आप देखिए यस, यस का ऑपोजिट क्या होता है आपका, यच होता है। यच किस पे आता है आपका, 8 पे, तो 8 लिख दिया गया। यहाँ फिर से यस है, यस का ऑपोजिट क्या होता है, यच, यच आपका 8 पे लिख दिया गया। ठीक है, समझ में आया क्या किया गया, जो भी अक्षर है आपके सबको ऑपोजिट वाला स्थान लिख दिया गया है, सबका ऑपोजिट वाला स्थान। यस का उल्टा आपका यच होता है, यल का उल्टा आपका ओ होता है। ठीक है, और जिस चीज का पूछा आपसे, ए का उल्टा आपका जेड होता है, यल का उल्टा आपका ओ होता है। ओ किस पे आता है, 15 पे आता है। ठीक, अच्छा लिख भी दे कि किसका अपोजिट होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, यक्स होता है। यक्स किस पे आएगा, 24 पे आएगा। यल का अपोजिट क्या होता है, ओ पे आता है, ओ आपका 15 पे होता है। ए का अपोजिट आपका जेड होता है, जेड किस पे आता है, 26 पे आता है। एस का अपोजिट क्या होता है, यच होता है, तो यच किस पे आता है, 8 पे आता है। वही फिर यस का अपोजिट यच ही होगा, यच किस पे आता है, 8 पे आता है। हो गया कंप्लीट आप लोगों का। अब देखिए हम लोग क्या करें, इसका अपोजिट लिख रहे हैं, यम ओ आर ओ एच, या इसका अपोजिट अक्षर लिखिए या अक्षर का डायरेक्ट स्थान लिख दीजिए। स्थान लिखेंगे तो आपके पास आप कम टाइम में लगा लेंगे, और जानते हैं एग्जाम में आपका कम टाइम रहता ही है, तो आप प्रयास किया करिए। ठीक है, इस तरीके से करने का, आप अक्षर को ना लिख करके डायरेक्ट उसके स्थान को लिखिए। यम आपका देखिए किस पे आता है, आपको समझाने के लिए पहले मैं अक्षर ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यम का अपोजिट क्या होता है आपका, यन होता है, तो यन हो गया। ओ का अपोजिट क्या होता है आपका, यल होता है, तो यल लिख दिए। आर का अपोजिट क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। आर का अपोजिट आपका आई होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, यल होता है। यच का अपोजिट क्या होता है, यस होता है। ये आपका हुआ। यन किस पे आता है, सभी लोग बताइए। यन आपका 14 पे आता है। यल आपका किस पे आता है, 12 पे आता है। आई आपका किस पे आता है, 9 पे आता है। यल आपका किस पे आता है, 12 पे आता है। यस आपका किस पे आता है, 19 पे आता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है आपका, सभी लोग बताइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है। देखेंगे जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया है, देखिए इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। बस इसमें क्या कर दिया गया आपका, इसमें आपका देखिए जो आपका 1 लिखा है, 1 के स्थान पे क्या रहेगा, वहां पे 2 रहेगा। ठीक है, ये पहले से ही टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। देखिए जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया है, दिया आपका 14, 12, 91। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, उसके बाद 91 के बाद आपका 119 दे दिया है, बल्कि वहाँ क्या होना चाहिए, 219 होना चाहिए। तो बी वाले ऑप्शन को वहाँ पे 2 बना लेंगे, 1 वाले स्थान पे। बी वाले ऑप्शन को आप राइट मान सकते हैं। ठीक है, वो आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इस 2 की जगह देखिए वहाँ पे 1 लिख दिया गया है, लेकिन वहाँ पे क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, तो डेली क्लास आप लोग लीजिए। अगर डेली आप क्लास लेंगे तो आप आराम से अपने रीजनिंग को कम से कम आप 50+ क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं किया गया था, बस उसी अक्षर का ऑपोजिट वाला स्थान लिखा गया था। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक दूसरे से आप लोग शेयर भी करिए, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। सभी लोग फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे। हो गया, बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नोट हो गया, अगले क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए जब तक आप लोग अपने से नहीं प्रयास करेंगे, तब तक कोई आपको कितना भी बता दे
जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं आने वाला, ठीक है। तो एक बार आप लोग अपने से ज़रूर प्रयास किया करिए लगाने का। यहाँ पे तो आपको फुल सोल्यूशन बताया ही जा रहा है, लेकिन आप लोग एक बार अपने से ज़रूर प्रयास किया करिए, क्योंकि कोई आपको कितना भी बता दे, ये आप डायरेक्ट ऐसे वीडियो देख लिए, उसके बाद जब आप क्वेश्चन नहीं नोट किए रहेंगे या एक बार अपने से नहीं लगाए रहेंगे तो आपको भूल जाएगा, ठीक है। सबको भूल जाता है, तो यही काम आप करिए कि आप क्वेश्चन अपने मन से लगाने का प्रयास करिए। जहाँ आपको दिक्कत हो आप क्लास को देख लीजिए, इस प्रकार करिए। पहले आप एक बार क्लास को पूरा देखिए, फिर वही क्वेश्चन अपने मन से लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर ये प्रोसेस आप डेली कर रहे हैं तो कन्फर्म है आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं तो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए। 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। क्या दिया है? दिया ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए जो है ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। ए जो है आपका ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है। सी जो है आपका सबसे लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है। डी जो है बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। और ए से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन सी है आप लोगों को बताना है। आराम से आप लोग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, प्रयास करिए। देखिए कैसे करेंगे आप लोग क्वेश्चन को। दिया है आपका ए बी सी डी ई और 5 ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है। ए जो है किससे छोटी है? बी से। बी से छोटी कौन है? ए है, तो बी से छोटी कौन हो गया आपका? ए हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगला पॉइंट क्या है? क्या मगर ई से लंबी है। मगर किससे लंबी है? ई से लंबी है। तो ई से क्या हो गई? लंबी हो गई। ई से लंबी कौन हो गई? ए हो गई। और बी से छोटी ए हो गई। अब देखिए क्या दिया है आगे। आगे दिया है आपका सी सबसे लंबी है। सी जो है सबसे लंबी है, तो आप सी को यहाँ पे बना दीजिए। सी क्या हो गई? सबसे लंबी हो गई। अब क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है डी बी से बहुत छोटी है। डी जो है बी से बहुत छोटी है। डी जो है आपका बी से क्या है? बी से छोटी है। लेकिन देखिए क्या दिया आगे। दिया डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। ए से कुछ लंबी है। ए से कुछ लंबी यहाँ मान लीजिए। ए से कुछ लंबी है और बी से छोटी है। बी से छोटी है और ए से कुछ लंबी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। बी और ए के बीच के स्थान को डी हो जाएगा। अब देखेंगे सबसे लंबा सी होगा, फिर आपका बी होगा, उसके बाद आपका डी होगा, उसके बाद आपका ए होगा, उसके बाद आपका ई होगा। समझ में आया आपको? आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। डेली क्लास ले रहे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से समझा दूं, फिर से देखिए आपका ये किस तरीके से सही होगा। दिया है आपका ए बी से छोटी है। ए जो है बी से क्या हो गई? छोटी हो गई। किंतु दिया आपका मगर ई से लंबी है। ई से देखिए लंबी हो गई। फिर क्या दिया? सबसे लंबी कौन है? सी है, तो सबसे लंबी आप सी को बना दिए। फिर दिया है आपका, उसके बाद दिया डी बी से बहुत छोटी है। डी देखेंगे बी से, देखिए यहाँ छोटी हो गई। लेकिन दिया ए से कुछ लंबी है, तो ए से कुछ लंबी कर दीजिए। बी और ए के बीच में डी हो गया। और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा आपसे सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब बताइए यहाँ पे सबसे छोटी नदी कौन सी हो रही है? आप लोग बताइए कमेंट करके, सबसे छोटी नदी इनमें से कौन सी है? यही देखेंगे आप लोग। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? सबसे छोटी नदी आपकी ई हो जाएगी। ई आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे? ई आपके डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है ई, यही डी वाला ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छे से आपको समझ में आया होगा। प्रयास करिए, लास्ट तक आप लोग क्लास में जरूर बने रहिएगा। डेली क्लास लगाइए, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। सभी लोग नोट करिए। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं हम, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव, बाद में देख रहे हैं तो आप लोग बाद में भी जरूर पूछ सकते हैं। उसका सभी कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। या आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी
मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन को पूछ रहे हैं और सभी का सोल्यूशन दिया जा रहा है। जिनको व्हाट्सएप पे मैसेज से अनुसार अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो उनको कॉल करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। सभी लोग जानते हैं, जो लोग किए होंगे जान रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या दिया आपका, दिया एक घड़ी में, एक घड़ी है आपका जिसमें 4:30 बजे हैं या 4:30, 4:30 बजे हैं या 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, यदि मिनट की जो सुई है पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। कैसे आएगा आपका, सभी लोग बताएंगे। तो घंटे की सुई आपका किस दिशा में होगी। मान लीजिए पहले हम दिशा दर्शा दे रहे हैं, देखिए ये आपका दिशा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आपका उत्तर हुआ, यहाँ पे क्या हुआ आपका दक्षिण हुआ, यहाँ पे क्या होगा आपका पूरब हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा आपका पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका पश्चिम हो गया। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, घड़ी मान लीजिए ये आपका घड़ी है। क्या कह रहा है, कह रहा है 4:30 बजे। कितने बजे हैं, 4:30। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ 12 तक बचते हैं ना, 24 तक बनाया जाए, 12 तक ही बनाया जाएगा। फिर देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, मतलब जो आपकी ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये हुआ आपका। ठीक है, 5 और यहाँ पे आपका 6। कितने बजे, 4 बजे हैं और 4:30 हो रहा है, मतलब जो आपकी घंटे वाली सुई होगी ये इसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, जो घंटे वाली सुई होगी 4 और 5 के बीच में आएगा और जो मिनट वाली सुई होगी कहाँ पे आएगा, यहाँ 6 पे आएगा। मिनट वाली जो आपकी सुई होगी यहाँ सामने 6 पे आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है आपका यदि मिनट की सुई आपकी पूरब की ओर है, मिनट की सुई क्या है, पूरब की ओर है। मान लीजिए अगर हम पूरब को नीचे थोड़ा सा ला रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से घुमा दे रहे हैं, इस तरीके से आप घुमाएंगे तो पूरब आपका नीचे हो जाएगा। अगर पूरब आपका क्या हुआ, अगर पूरब आपका ये मान लीजिए इधर पूरब हो गया, पूरब नीचे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इस तरीके से घुमाएंगे तो उत्तर आपका इस तरफ चला आएगा। ये क्या हो गया आपका, उत्तर हो गया। इधर क्या हो गया आपका, उत्तर हो गया और इधर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण हो जाएगा। जब इस तरीके से घुमाएंगे, जब पूरब आपको नीचे लाएंगे, क्योंकि 6 आपको पूरब की तरफ करना है, तो ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका उत्तर हो गया और यहाँ पे आपका दक्षिण हो गया। समझ में आया इतना आप लोगों को। अब पूछा क्या, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो घंटे की देखिए यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा घंटे की सुई तो आपका छोटा होता है ना, मिनट की सुई बड़ा होता है, तो इसको बड़ा करिए आप लोग। लेकिन क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये जो 4 और 5 के बीच में होगा। अब पूछा है आपसे, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। घंटे की सुई देखिए किस दिशा में है, 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है। और क्या उत्तर की दिशा में है, क्या पूरब की दिशा में, या दक्षिण की दिशा में है, कि पश्चिम की दिशा में। क्या है, उत्तर और पूरब के बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में होंगे, उत्तर और पूरब के बीच में है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, उत्तर पूर्वी। क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर पूर्वी, उत्तर और पूरब के बीच में घंटे वाली सुई, 4 और 5 के बीच में। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपका उत्तर पूर्वी दिया है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर पूर्व, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है उत्तर पूर्व, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है उत्तर पूर्व, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को, आई होप समझ में आया होगा। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर तरीके से हो सके, और बेहतरीन तरीके से हो सके, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आप लोग सहयोग करेंगे तभी आपका क्लास और बेहतर तरीके से चल पाएगा। और मैं यही आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन अपने मन से प्रयास करिए लगाने का और कमेंट में उसका आंसर करिए। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। हो गया, सभी लोग बताइए।
अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे अब आप लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और देखिए डेली प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन प्रैक्टिस किए फिर एक दिन छोड़ दें, फिर एक दिन किए फिर एक दिन छोड़ दें। ऐसा आप करेंगे तो आपकी तैयारी भी उसी प्रकार रहेगी कि एक क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ऐसे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो नहीं पाएगा। तो आप लोग डेली क्लास लीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप जानते हैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम में रीजनिंग आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। आपको लगभग 53-54 क्वेश्चन, आप लोग अगर ये क्लास आप डेली ले लिए तो आप लोगों का 53-54 क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं ये खुद बोल रहा हूँ कि 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा। टेस्ट दीजिएगा, आपको खुद एहसास होगा कि आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं। आप पीछे वाला जो पेपर कराएगा उसको सॉल्व करिएगा 3 से 4 प्रैक्टिस लेने के बाद, तो भी आपका सारा क्वेश्चन लग रहा होगा, आप लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या दिया आपका, दिया एक कोड भाषा में, एक कोड भाषा में GRAPH को JUZS के लिखा जाता है, JUZS के लिखा जाता है। केयर को CARE को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा, CARE को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा, बताएंगे आप लोग। प्रयास करिए। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले हमने आपको बार बार बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन हो आप अक्षर को नोट करके लगाइए कि आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा अगर आप अक्षर को नोट करके लगाएंगे। ठीक है, दिया है आपका GRA, दिया है आपका GRA, उसके बाद दिया आपका PH दिया है। इसको किससे नोट किया जा रहा है, इसको किससे नोट किया जा रहा है, JUZS के से किया जा रहा है। पूछा क्या है आपसे, तो पूछा है आपसे CARE का पूछा है। तो कैसे होगा आपका, सबसे पहले आप अक्षर को नोट करिए, जो भी अक्षर आपका जिस स्थान पे आता है। सबको पता है ना किस फॉर्म से निकालते हैं, कि किस स्थान पे आपका अक्षर आता है, इजोटी फॉर्म से, इजोटी फॉर्म से निकालते हैं। ये इतनी जानकारी तो सबको होनी चाहिए, आई होप सबको होंगी। ठीक है, और आप रीजनिंग का क्वेश्चन इजोटी फॉर्म से, ई आपका किस पे आता है 5 पे, जी आपका किस पे आता है 10 पे, ओ आपका किस पे आता है 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका किस पे आता है 25 पे। इस फॉर्म से आप लोग याद कर सकते हैं कि कौन किस स्थान पे आता है। जैसे आपका पूछा है क्या जी से, जी का आपका पूछा है, सभी लोगों को पता है ई किस पे आता है 5 पे आता है, ई के बाद आपका यफ, यफ के बाद जी, कितनी बार 2 बार, तो 5 में 2 प्लस करेंगे, जी किस पे हो जाएगा आपका 7 पे हो जाएगा। फिर देखिए आर दिया है, आर किसके बाद आता है, देखिए ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, कितने बार 3 बार आ रहा है इसके आगे, तो 15 में 30 प्लस कर 3 प्लस करेंगे 18 हो जाएगा, 18 हो गया। ठीक है, ऊपर लिख दे, इसके ऊपर लिख दे रहे, थोड़ा साफ दिखेगा। यहाँ क्या हुआ, जी आपका किस पे आया 7 पे, आर आपका किस पे आया 18 पे, ए आपका किस पे आता है 1 पे, ठीक है, पी आपका किस पे आता है 16 पे, ठीक है, यच आपका किस पे आता है 8 पे, 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जे आपका किस पे आता है 10 पे, यू आपका किस पे आता है, टी के बाद यू, यू किस पे आएगा 21 पे, टी आपका किस पे आता है 20 पे, तो टी के बाद यू, यू किस पे हो जाएगा आपका 21 पे हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे 21 हो गया। फिर जेड किस पे आता है आपका 26 पे, 26 हो गया। यस आपका किस पे आता है 18 की 19, 19 पे आता है। यस के बाद आपका टी आता है, टी आपका 20 पे हुआ, तो टी से एक पहले यस, यस किस पे हो जाएगा 19 पे हो जाएगा। फिर देखिए के दिया है, के आपका किस पे आता है 11 पे आता है, 11 हो गया। अब देखिए क्या किया जा रहा है, आप लोग देखिए, यहाँ देखेंगे 7 है, यहाँ पे 10 है, कितना प्लस हुआ आपका 3 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ 3 प्लस हुआ। यहाँ पे देखिए 18, यहाँ पे आपका कितना 21, यहाँ भी आपका 3 प्लस हुआ, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 26 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 26 है, मतलब यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका जेड है। अगर ए में 1 माइनस कर दे तो आपका जेड हो जाएगा, ए में 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। यहाँ तो आपका 3 प्लस हुआ, यहाँ भी आपका 3 प्लस हुआ, लेकिन ए वाले में 1 माइनस हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पे आपका 16 है, यहाँ पे आपका 19 है, 16 में 3 प्लस करेंगे आपका 19 हो जाएगा, 3 प्लस हुआ।
H आपका 8 पे है, 11 पे है। यहाँ पे क्या हुआ, 3 प्लस हुआ 11 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 प्लस हुआ 11 हो गया। सिर्फ A आपका ऐसा है जिसमें क्या किया गया, 1 माइनस किया गया। सिर्फ आपका A आपका ऐसा है जो जिसमें आपका 1 माइनस किया गया। A आपका किस फॉर्म में हो सकता है, या सिर्फ A में माइनस किया जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपका वॉवेल्स में माइनस किया जा रहा हो। ऐसा हो सकता है आपका A जो है वॉवेल्स है। वॉवेल्स क्या क्या होते हैं आपका, A होता है A-E-I-O-U, यही होते हैं आपके वॉवेल्स। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन, A-E-I-O-U। A जो होता है आपका वॉवेल्स होगा, वही इसमें आपका कौन कौन से वॉवेल्स होंगे, A आपके वॉवेल्स होंगे और E आपके वॉवेल्स होंगे। वॉवेल्स में क्या किया गया है, -1, बल्कि सभी अक्षरों में आपके क्या किया गया, +3 किया गया है। तो सभी अक्षरों में आप लोग +3 करिए। C किस पे आता है, 3 पे आता है। 3 आप लोग प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 पे आपका क्या आता है, यफ आता है। तो क्या लिख दिया आप लोग, यफ लिख दिए। A में क्या करना है, आपको 1 माइनस करना है, क्योंकि A आपके वॉवेल्स है। वॉवेल्स में 1 माइनस किया गया, 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 26। 26 पे क्या आता है आपका, Z आता है। क्या लिख देंगे, Z लिख देंगे। क्या लिख देंगे, Z। फिर उसके बाद देखिए R दिया है। R आपका किस पे आता है, 18 पे आता है। 18 में 1 प्लस करेंगे, सॉरी 3 प्लस किया जा रहा है ना, 3 प्लस किया जा रहा है, 16 3 19, 3 प्लस किया जा रहा है, तो 18 में 3 प्लस करेंगे 21 हो जाएगा। 21 पे क्या आता है, कमेंट करके बताइए। T आपका 20 पे आता है। 21 पे क्या हो जाएगा, U। क्या हो गया आपका यहाँ पे, U हो गया। फिर देखिए E क्या है, आपके वॉवेल्स है। क्या है, वॉवेल्स है। वॉवेल्स में क्या किया जा रहा है, 1 माइनस किया जा रहा है। E में 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। FZUD कौन से ऑप्शन में दिया है, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। FZUD आपके कौन से ऑप्शन में दिया है। ए वाला आपका ऑप्शन दिया है ऐसा, FZTO दिया है। बी वाला आपका ऑप्शन दिया है FZUU दिया है। सी ऑप्शन आपका दिया है FZZD दिया है, ये भी आपका नहीं हुआ। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है FZUD, डी वाला देखेंगे FZUD, यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, FZUD। समझ में आया आपको, आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया था, सभी में आपका 3 प्लस हुआ है। बस जो आपकी वॉवेल्स है, वॉवेल्स में क्या किया गया, 1 माइनस कर दिया गया। समझ में आया आपको, जो आपको बताया हूँ कि पहले आप अक्षर को नोट करके लगाइए, आप उससे आराम से देखेंगे, आराम से देखेंगे, जान पा रहे होंगे। डायरेक्ट देख के ऐसे समझ में नहीं आता कि जी से आपका जे हुआ है, आर से आपका यू हुआ है। ऐसे डायरेक्ट देख के आपको सब कुछ समझ में आता नहीं है। तो जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा क्वेश्चन मिले, आप अक्षर को डिनोट कर लीजिए किस स्थान पे आता है। जब आप अक्षर को डिनोट कर लेंगे किस स्थान पे आता है, तो उस तरीके से आप लोग आराम से लगा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए पहले आप लोग। जो लोग नोट कर रहे हैं नोट करिए 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, और जिनको लग रहा है कि टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है, देखिए आपको एक एक पॉइंट समझा के बताया जा रहा है। जब आप लोग यही क्वेश्चन आप लोग जब एक बार कर लें, उसके बाद अपने मन से करिएगा, देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लेंगे। और यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट समझाया जा रहा है, तो आपका थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप खुद अपने से करिए, अभी देखिए 15 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को लगा लेंगे, जो आपको पता होगा कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, फटाफट कर लेंगे आप लोग। और जब समझाया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। 15 से 20 सेकंड में नोट करिए फटाफट, जितने टाइम में आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, करिए फटाफट। हो गया नोट, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, सभी लोग बताएंगे क्या दिया। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। क्या क्या दिया आपका, दिया है PB। अगर आपका दिया है आपका PB, आपका किससे रिलेटेड है, PB जो है आपका, PB आपका किससे रिलेटेड है बताएंगे आप लोग। PB जो है आपका रिलेटेड है UW से। किससे रिलेटेड है आपका, UW से आपका PB रिलेटेड है। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है JT। तो आपसे पूछा क्या है,
तो आपसे पूछा है आपका JT पूछा है, यही पूछा है ना आपका JT पूछा है आपसे, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। PB इक्वल टू PB अगर UW से रिलेटेड है तो आपका JT किससे रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग बताइए किस तरीके से आपका हो सकता है, बताएंगे आप लोग। अक्षर को नोट करें, इसमें भी अक्षर को नोट करके देखिए, क्या अक्षर को नोट कर लेंगे किस स्थान पे आता है ना, तो ये भी क्वेश्चन आपको आराम से दिख जाएगा कि इसमें किया क्या जा रहा है। सभी लोग अक्षर को नोट करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अक्षर को नोट करिए फटाफट, इजी है, आराम से लगा लेंगे आप लोग, लगाइए। अक्षर को डिनोट कर लेंगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा। डिनोट करिए। P आपका किस पे आता है, 16 पे आता है, 16 लिख दीजिए। B आपका 2 पे आता है, 2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे किससे रिलेटेड है, U आपका किस पे आता है, 21, 21 लिख दीजिए। W आपका किस पे आता है, सभी लोग बताइए, 23 पे आता है ना, 23 लिख दीजिए, 23 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो आपसे इतना पूछा है, 16 में अगर क्या कर दें आप 21 हो जाए, 5 प्लस कर दीजिए, 5 प्लस कर देंगे 16, 5 21 हो जाएगा। और यही आपका 2 दिया, यहाँ 23, यहाँ पे ये मत देखिए, आप B और W देखिए। B में आप कितना प्लस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा, लगभग आपको 21 प्लस करना पड़ेगा। तो 21 को ना देख करके अगर हम माइनस करें, तो अगर आप B में 5 माइनस कर दें, जहाँ यहाँ पे पहले 5 जोड़ा गया, अगर B में हम 5 माइनस कर दें, B से आपका A पे जाएगा, A से आपका वापस Z पे, Z की पहले क्या आता है, Y पे आएगा, Y के पहले X पे आएगा, X से पहले W पे, किस पे आ जाएगा आपका, W पे आ जाएगा। तो 20 से 23 पे आने के लिए कितना माइनस हो रहा है आपका, 5 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है। आपको उस तरीके से देखना है, ये नहीं देखना है कि 2 से 23 आपका 5 माइनस कैसे होगा। आपको B से W पे जाने के लिए, वापस जाने के लिए, B से W जाने के लिए, B से आप A पे आइए, A से आप Z पे, Z से फिर Y पे, Y पे फिर X पे, X पे फिर W पे। तो कितना माइनस होगा, टोटल 5 माइनस होगा। जिस तरह यहाँ पहले 5 प्लस हुआ, उसके बाद 5 माइनस हुआ, उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। J में आप 5 प्लस करिए, फिर T में आप 5 माइनस कर दीजिए। J आपका किस पे आता है, 10 पे आता है। T आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। 10 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। 20 में 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। ये भी 15 हुआ, ये भी 15, 15 पे क्या आता है आपका, O आता है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो O कौन सा ऑप्शन में दिया है, B वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, B वाला जो आपका ऑप्शन दिया O, यही B वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। B वाला जो आपका ऑप्शन दिया है O, यही B वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए आप लोग। अगर डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप आराम से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आगे आपको क्वेश्चन कराया जाए। डेली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, सभी लोग जानते हैं। डेली क्लास करिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। और आप लोगों को मैं ये जानकारी दे दूँ, सभी डिस्ट्रिक्ट से, सभी ज़िले से आपका कॉलेज मांग लिया गया है। जिस ज़िले में आपका कितने कॉलेज का सेंटर बनेगा, सभी ज़िलों से मांग लिया गया है, ठीक है। अगर ये चर्चाएं चल रही है और ये सही भी है, ये चर्चाएं चल रही हैं, सभी लोग जानते हैं, और ये सही भी है, मतलब एग्ज़ाम आपका जल्दी होगा, इतना सभी लोग जान लीजिए। लगभग जैसे ही आपका चुनाव ख़त्म हुआ, जून लास्ट तक आपका चुनाव ख़त्म हो जाएगा, सारा प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है। 2 से 3 महीने आपके पास टाइम है, तो 2-3 महीने आप अच्छे से डेली क्लास करके अपने रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आपका देखा जाए तो रीजनिंग ही है, क्योंकि रीजनिंग के आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 56 के 56 क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं। अगर आप ये डेली क्लास ले लिए तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 50+ क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है। और देखिए 45-47 क्वेश्चन लगभग सभी लोग कर रहे हैं, तो उतने क्वेश्चन आप भी कर रहे हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं, कट ऑफ आपका नहीं क्लियर हो पाएगा। कम से कम 50+ क्वेश्चन करेंगे तो आपका कंफर्म रहेगा, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए होंगे तो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, सभी लोग नोट कर लिए, बताएंगे आगे चला जाए, आगे चला जाता है। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया है आपका, देखिए क्या दिया आपका, लगाएंगे। दिया है आपका
दिया आपका दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, और उस संख्या के स्थान का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या दिया देखिए आपका, ये जो क्वेश्चन होता है इस तरीके से जो लोग भी यूपी पुलिस का एग्जाम दिए होंगे देखे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, और हर शिफ्ट में पूछा गया था और अब की बार भी जरूर पूछा जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या दिया ध्यान से देखेंगे सभी लोग, दिया है आपका 2 4 1, क्या दिया आपका 2 4 1, यहाँ पे क्या दिया है 5 3 5 5 3 5 दिया है। फिर देखिए क्या दिया है 7 2 6 7 2 6 दिया है। फिर देखिए क्या दिया है 39 17, क्या दिया आपका 39 17 दिया है। हमने आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे बताया है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपको कन्फ्यूजन रहता है कि आप इस तरीके से देखें कि इस तरीके से देखें, किस तरह आपका प्लस किया जाए, किस तरीके से आपसे आपका माइनस किया जाए। तो देखिए आपको जिस तरीके से करने से बड़ी संख्या मिल जाए, जैसे हम पहले माने जिस तरीके से करने से बड़ी संख्या मिले और सभी में एक ही जगह बड़ी संख्या मिले, जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे बड़ी संख्या किधर है आपका बीच में है, और यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी संख्या आपका कहाँ है इधर किनारे पे है, और यहाँ पे बड़ी संख्या देखेंगे तो इधर है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ी संख्या एक ही तरफ आना चाहिए, अगर इस तरफ आ रहा है तो इसी तरफ आए, इस तरफ आ रहा है तो इसी तरफ आए। तो इस तरीके से देखेंगे आपका बड़ी संख्या इधर उधर आ रहा है तो इस तरीके से आपका नहीं लगेगा। अब इस तरीके से देखिए, इस तरीके से बड़ी संख्या देखेंगे कौन है आपका 39 है, मतलब नीचे है, और इस तरीके से देखेंगे बड़ी संख्या किधर है आपका इधर ही है, ये भी सही है। और इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो भी आपका ऑप्शन में दिया है जो भी आएगा बड़ी संख्या ही आएगा, क्या आएगा बड़ी संख्या ही आएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से चलना है। इस तरीके से चल के आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे बताइए आप लोग। मान लीजिए अगर हम 5 2 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, इस तरीके से आपका 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 39 दिया है। क्या करिए किसी का स्क्वायर करिए, मान लीजिए हम 20, ये 5 जो आपका दिया है जो बीच में दिया इस बीच में दिया इसका स्क्वायर करिए, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 25 हो गया ये आपका। और ये जो दोनों संख्याएं दिया है 2 और 7, 2 और 7 दिया है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 दूना का 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, 25 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, और 39 यही आपका दिया गया है। ध्यान से देखिए क्या किया गया, बीच वाली संख्या का इसका स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर 25, और इन दोनों संख्याएं का क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, 2 और 7 दूनी 14, 14 जोड़ दिए। अगर ये प्रोसेस सही है तो दूसरे वाले लाइन में भी आपका होगा उसी तरीके से, दूसरे वाले लाइन में अगर हो गया तो आपका तीसरा लाइन उसी प्रकार आप निकाल दीजिएगा। दूसरा लाइन देखिए क्या करें, क्या किए बीच वाले का स्क्वायर किए, बीच वाला 3 है 3 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्या किया गया इसका और इसका मल्टीप्लाई किया गया, तो 4 और 2 का आप लोग भी मल्टीप्लाई करिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 8 क्या हो गया आपका 17 हो गया, और 17 ही देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 17 ही दिया गया। तो उसी प्रकार आप क्या करिए इसमें भी कर दीजिए, इसमें करेंगे क्या किया गया इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, 5 25 हो जाएगा आपका, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 का, 6 का नम 6, 6 का नम 6, 6 यही जोड़ दीजिए, 25 और 6 कितना हो गया आपका 31 हो गया, 25 और 6 कितना हो गया आपका 31 हो गया। 31 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है 31 आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 31, यही बी वाला 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया गया था, जो आपका ये वाली संख्या इसका स्क्वायर किया गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया गया, दोनों को जोड़ दिया गया, फिर इसका स्क्वायर किया गया, इसका मल्टीप्लाई किया गया, जोड़ दिया गया, फिर इसका स्क्वायर किया गया, इसका मल्टीप्लाई किया गया, जोड़ दिया गया। क्या आ गया आपका 31, यही आपका राइट आंसर हो गया। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। नोट करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है, सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, नोट करिए, नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आपको आगे होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है,
और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। और ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास आपको कैसा लगा। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतरीन तरीके से हो सके तो कमेंट में आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। तो नोट कर लिए ये आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चला जाए जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है तो डेली क्लास लीजिए, ठीक है। डेली क्लास लेंगे तभी आपका रूटीन बन पाएगा। क्या दिया है देखिए, आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पे क्या दिया आपका 4, उसके बाद आपका दिया है 8, 4 दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया है 8 दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया है 11 दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया 13, क्या दिया 13। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ए वाला आपका ऑप्शन क्या है 14, बी वाला ऑप्शन क्या है आपका 15, सी वाला ऑप्शन क्या है आपका 16 और डी वाला ऑप्शन क्या है आपका कोई नहीं। डी वाला आपका ऑप्शन क्या है कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ और ही आंसर आ रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि सर हमारा डी आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है, ठीक है। या अगर ए बी सी में से कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग ए बी सी कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।